सीएम योगी जब कहते हैं अगर किसी ने बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो उसके लिए यमराज का टिकट रिजर्व करवा देंगे, जहन्नुम में भेज देंगे, तो इस बयान के मायने बहुत गंभीर हैं और इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि सीएम योगी वो शख्स हैं जिन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ताधारियों के दौर में माफियाओं के खौफ को बहुत नजदीक से देखा है और महसूस किया है। और 2008 की आजमगढ़ की उस तस्वीर को कौन भूल सकता है जब मुख्तार अंसारी गैंग ने सीएम योगी के काफिले पर हमला किया था, पेट्रोल बम फेंके थे, पत्थरबाजी की थी, यहां तक कि कई राउंड गोलियां चलाई थी। वो तो ईश्वर का आशीर्वाद था कि सीएम योगी किसी तरह जीवित बचे थे, जो उनकी हिम्मत और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने के उनके जुनून की कहानी बयां करती है, जो आज अपराधियों के लिए काल बन गया है। और आज उसी आजमगढ़ की धरती से सीएम योगी ने अपराधियों, माफियाओं और दबंगों को सीधी चेतावनी देकर बता दिया कि उनके तेवर आज भी जनसेवा के लिए उसी तरह से समर्पित हैं जैसे तब हुआ करते थे, बल्कि आज तो वो उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां से अपराधियों का यमराज के पास पहुंचाने का टिकट वो खुद बुक करते हैं। और अपने शासन काल में सीएम योगी ने उसे कर भी दिखाया है, जिससे प्रदेश की पूरी पहचान ही बदल गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थर्ड आई में आपको बताएंगे कि सीएम योगी बार बार माफियाओं और अपराधियों को क्यों इतनी कड़ी चेतावनी दे रहे हैं और आजमगढ़ से उन्होंने कैसे मथुरा वृंदावन के जरिए 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आजमगढ़ से गरजे सीएम योगी, माफिया अपराधियों को दी आखिरी चेतावनी। अयोध्या के बाद अब मथुरा वृंदावन की बारी। 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार, फिर रचेगा इतिहास। जिस आजमगढ़ की पहचान कभी माफियाओं और अपराधियों से होती थी, आज उस आजमगढ़ की पहचान एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से हो रही है। जी हां, सीएम योगी आज आजमगढ़ दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने 92 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और वहां पहुंचकर उसका निरीक्षण भी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कह दिया कि अयोध्या काशी के बाद अब लड्डू गोपाल की नगरी यानी मथुरा की बारी है। बताएंगे आपको पूरी कहानी, लेकिन पहले सीएम योगी ने अपराधियों और माफियाओं को यमराज के पास भेजने की जो तैयारी की है उसके बारे में आपको बताते हैं। सीएम ने साफ साफ कह दिया कि जो बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसके लिए यमराज का टिकट रिजर्व करवा देंगे, उसको जहन्नुम पहुंचा देंगे। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। सीएम योगी ने उस आजमगढ़ से हुंकार भरी जो एक समय माफियाओं का गढ़ हुआ करता था, जहां कभी सीएम योगी पर ही गोलियां चली थी। लेकिन समय ने ऐसा करवट लिया कि सीएम पर हमले करने वाले आज मिट्टी में मिल गए और उनके गैंग का कोई अता पता नहीं है। सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा कई मायनों में खास रहा। अभी 2027 के विधानसभा चुनाव में करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन सीएम योगी के बयान अपराधियों के साथ साथ सियासी दलों के लिए भी अहम है, जो योगी को बदनाम करने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं। दोस्तों, एक दौर था जब प्रदेश में त्योहारों की खुशियों के बीच खौफ पसरा होता था, व्यापारियों के लिए व्यापार करना मुश्किल होता था, हिंदू समाज डर के साए में सड़कों पर निकल नहीं पाता था, गली मोहल्लों से लेकर तहसीलों तक अपराधियों और माफियाओं का ऐसा खौफ था कि लोग दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलने के लिए 100 बार सोचते थे और आजमगढ़ उसका बड़ा उदाहरण था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, माफिया राज खत्म हो चुका है, सड़कों पर दबंगों की हुड़दंगबाजी बंद हो गई है और योगी राज में प्रदेश विकास की नई कहानी लिख रहा है।
और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उसका जीता जागता सबूत है, जिसका उद्घाटन करने सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे थे। आजमगढ़ से सीएम योगी ने अपराधियों को अंतिम बार चेतावनी दे दी कि यदि जो बचे खुचे अपराधी हैं वो नहीं माने तो उनका भी वही हाल करेंगे जो इससे पहले के अपराधियों का हुआ है। उनके कलेजे पर बुलडोजर चलेगा और इसलिए आखिरी मौका दे रहे हैं, संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो जहन्नुम का टिकट फिक्स है। आजमगढ़ से सीएम योगी ने एक और बड़ा संदेश दिया जिसके मायने बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रदेश के करीब 80% हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, जो सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण की धरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावन नगरी मथुरा और वृंदावन की, जिसे लेकर सीएम योगी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और कह दिया कि अब अयोध्या के बाद मथुरा वृंदावन की बारी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का शानदार कॉरिडोर और अब बारी लड्डू गोपाल की नगरी मथुरा की है, जिसे लेकर सीएम योगी ने हुंकार भर दी है। ये एक और आस्था का तो मामला है ही, दूसरी ओर बीजेपी का बड़ा चुनावी हथियार भी है, क्योंकि दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं जो कई बार भगवान श्री कृष्ण को लेकर हुंकार भर चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, लेकिन आज तक उनकी सत्ता में कभी भी अयोध्या, मथुरा, काशी को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, सनातनियों की आस्था को लेकर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे हिंदू समाज ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। लेकिन सीएम योगी ने प्रदेश की कमान संभाली तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। काशी की कॉरिडोर के वजह से पूरी तस्वीर बदल गई। गंगा घाट की चमचमाती तस्वीरों ने दिल जीत लिया और लोगों को पूरी उम्मीद है कि योगी के रहते मथुरा को लेकर भी उनके साथ इंसाफ होगा। और इसमें सिर्फ योगी ही नहीं, पीएम मोदी का भी बड़ा योगदान है, यानी डबल इंजन सरकार का। और बीजेपी 2027 में से बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जिसकी झलक सीएम ने आजमगढ़ में दिखा दी। यानी एक और विकास तो दूसरी ओर सुशासन और तीसरी ओर हिंदुत्व और हिंदू के आस्था का सम्मान। और इसी के जरिए सीएम योगी तीसरी बार प्रदेश में कमल खिलाने की तैयारी में है, इतिहास बनाने की तैयारी में है। जिस यूपी में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई थी, वहां जीत की हैट्रिक लगाने की अब पूरी संभावना है और इसके लिए सीएम योगी ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। योगी राज में एक्सप्रेसवे का बिछा जाल। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी के राज में सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है, हिंदुत्व के साथ साथ विकास पर भी उतना ही फोकस होता है। आज प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ रही है। 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण काम तेजी से चल रहा है, जिसमें 591 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, 35 किलोमीटर लंबा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शामिल है। और 8 और एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं, जिसे आने वाले दिनों में यूपी की जनता को सौंपा जाएगा। सोचिए, किसके दौर में इतनी तेजी से काम हुआ था? मुलायम, मायावती या फिर अखिलेश? नहीं, तब सिर्फ ट्रेलर दिखाया जाता था। आज सुपर डुपर पूरी फिल्म नजर आती है। नोएडा हो या आजमगढ़, यूपी का हर हिस्सा विकास से जुड़ रहा है और आजमगढ़ का तो पूरा कायाकल्प ही हो गया है। वहीं सीएम योगी के कार्यक्रम में आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, हर कोई चाहता है कि उसका राज्य वैसे ही चमक जाए जैसा सीएम योगी ने अपना प्रदेश चमका दिया है। यूपी नंबर 1 प्रदेश बन गया है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है 2027 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।